हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन करेंगे। ये पार्ट सेकंड है। अगर आपने फर्स्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए 1 से 10 क्वेश्चन जो है हमने पार्ट 1 में किए थे। अब हम 11 से शुरू करते हैं। ठीक है। नंबर सीरीज़ में हमें नंबर्स की एक सीरीज़ दी गई होती है जिसका एक नंबर मिसिंग होता है या फिर इनकरेक्ट होता है। ठीक है। हमें वो नंबर ढूंढना होता है कि कौन सा है। तो 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 343, 383, 443, 483। ठीक है। ये 4 नंबर हैं। कोई भी सीरीज़ करने से पहले सबसे पहले आप ऑपरेशन चेक कर लें कि जोड़, घटा, गुना, भाग ये अप्लाई करके देखें। इसके अलावा और बहुत सारे ऑपरेशन हैं, वो प्रैक्टिस से आपको समझ में आएंगे। ठीक है। कहीं पे क्यूब होता है, कहीं पे स्क्वायर होता है। ठीक है। कहीं स्क्वायर में नंबर जोड़ दिया, कभी घटा दिया, ये ठीक है, नॉर्मल से ऑपरेशन है। अब देखिए 343 और 383 का डिफरेंस कितना है। 343 में कितने ऐड किए गए हैं? 40। ठीक है ना। 343 में 40 ऐड करिए तो 383 आता है। 383 में कितना ऐड करें? 60 ऐड किया गया है। फिर 443 में कितना ऐड करें कि 483 आ जाए? फिर से 40। अब देखिए पैटर्न क्या बना, पहले 40 ऐड किया, फिर 60, फिर से 40 और अब क्या ऐड होगा? प्लस 60, 60। ठीक है ना। तो जैसे ही मैं 60 ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा? 543। ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 43, 83, 137, 207। ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारी नंबर सीरीज़ है वो ये है। देखिए 15 और 43 ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ठीक है ना। एसएससी CHSL में आया था ये 2019 में। ठीक है ना। तो 15 और 43 का डिफरेंस देखिए कितना है? 28। राइट। 43 और 83 का डिफरेंस कितना है? 40। 83 में क्या जोड़ोगे? 137 आए, 54। फिर आगे क्या है? 137 में क्या इन जोड़ेगी? 207 आए, 70। ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे एक मिसिंग नंबर है, मुझे नहीं पता वो कितना है। तो मुझे यहाँ पे डिफरेंस भी नहीं पता, क्योंकि नंबर ही नहीं पता डिफरेंस क्या होगा। उसके लिए क्या करिए आप, अब ये क्वेश्चन जैसा कि मैंने बोला थोड़ा टफ है। ठीक है। कई बार क्या होता है, एक सीरीज़ का जो लॉजिक है वो 2 बार अप्लाई करना पड़ता है। तो फर्स्ट टाइम में तो हमने डिफरेंस ले लिया, अब दोबारा फिर लीजिए। 28 और 40 का डिफरेंस 12, 40 और 54 का डिफरेंस कितना है? 14। ठीक है। और 54 और 70 का 16। अब देखिए अब पैटर्न समझ में आया, 12, 14, 16 और अब कितना आएगा? 18। तो जब डिफरेंस 18 है 70 और इस मिसिंग नंबर के बीच में, तो मिसिंग नंबर क्या आएगा? 88। ठीक है। अब इस जो मेन हमारा आंसर रहेगा, उस आंसर और 207 के बीच का डिफरेंस 88 है, ये 88 है। तो नंबर क्या रहेगा? 207 में 88 जोड़ दीजिए, 295 यानी 295। तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13वां क्वेश्चन है 10, 30, 29, 49 और ये मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए 10 और 30 में क्या रिलेशन है। अगर मैं 10 में 20 को जोड़ दूं तो मेरे पास 30 आएगा। लेकिन 30 से 29 कब आएगा? जब मैं एक घटा दूंगा। फिर 29 से 49 कब आएगा? जब मैं फिर से 20 जोड़ूंगा। तो पैटर्न क्या है, पहले 20 जोड़िए, फिर एक घटाइए, 20 जोड़िए और फिर क्या करना है? एक घटाना है। तो 49 में से एक घटा दीजिए तो क्या आएगा आपके पास? 48। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए जब नंबर बहुत ज़्यादा हो तो समझ जाइए उसमें डबल सीरीज़ भी यूज़ हो सकती है। ठीक है ना। ये 2 सीरीज़ वाला क्वेश्चन हो सकता है, या फिर डिफरेंस निकाल के जो लॉजिक लगेगा उसमें फिर से डिफरेंस निकालिए, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में हमने किया था। ठीक है ना। 12वें क्वेश्चन में हमने किया था। तो देखिए
3 और 14 के बीच का डिफरेंस कितना है? 11। 29 माइनस 14 15। उसके बाद देखिए फिर कितना, 38 और 29 के बीच 9, 51 और 38 के बीच 13, 58 और 51 में 7 का, और 69 और 58 में 11 का। ठीक है ना। अब एक नंबर मिसिंग है तो हमें उसका डिफरेंस भी नहीं पता। राइट, करिए क्या, कलर चेंज किया। अब देखिए 15 और 11 का डिफरेंस कितना बैठता है? प्लस का 4। 9 माइनस 15 कितने बैठते हैं? माइनस का 6 इनका। ठीक है। और फिर 13 और 9 का डिफरेंस प्लस का 4, 7 और 13 का डिफरेंस माइनस का 6, 11 और 7 का डिफरेंस प्लस का 4। तो प्लस का 4 माइनस का 6, प्लस का 4 माइनस का 6, प्लस का 4, अब क्या होगा? माइनस का 6 आएगा। तो ठीक है, यहाँ पे कौन सा नंबर रखूँ जिसमें से 11 घटाने पे माइनस का 6 आए? तो वो कौन है? 5। राइट, 5 रखने पर 5 माइनस 11 माइनस का 6 होता है। तो मिसिंग नंबर कैसे निकालोगे ये? इस मिसिंग नंबर में और 69 में डिफरेंस कितना है? प्लस के 5 का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये नंबर 69 से 5 ज़्यादा होगा, तो वो क्या आंसर है? 74। ठीक है ना। तो ऑप्शन जो 4th है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। 320, 290, 260। राइट, तो 320 माइनस 290 क्या होता है? कितना डिफरेंस आ गया दोनों का? 290 में से 320 घटा दीजिए, माइनस का 30 आएगा। और 260 में से 290 घटाएंगे तब भी माइनस का 30। ठीक है, तो मिसिंग नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे? मिसिंग नंबर फाइंड आउट कैसे होगा? डिफरेंस जो हो रहा है माइनस का 30 है। ठीक है ना, हर बार 30 घट रहा है, तो 230 आंसर आएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। 4, 10, 27, 140। राइट, अब 4 से 10 मैं कैसे ला सकता हूँ? 4 से 10 मैं कैसे ला सकता हूँ? देखिए 4 को क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 आ गया। अब इसमें 2 जोड़ दीजिए। 10 से 27 में कैसे लेके आऊँ? 10 को 3 से गुना कीजिए, और कितना आया? 10 को 3 से गुना करूँगा 30, और 3 घटा दीजिए। अब देखिए 2 और 3 क्या होते हैं? प्राइम नंबर है। ठीक है ना। 2 और 3 क्या है? पहले 2 प्राइम नंबर हैं। पहले प्राइम नंबर को 4 से गुना किया, मतलब 4 को 2 से गुना किया और 2 जोड़ दिया। फिर 10 को 3 से गुना किया और 3 घटा दिया। एक बार जोड़ा है प्राइम नंबर, गुना करके जोड़ा है, और दूसरी बार गुना करके घटाया है। अब 27 से 140 कैसे आएगा? ये देखिए 27 को, तीसरा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 5। तो 27 को 5 से गुना कीजिए, ठीक है, और 5 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 135 और 5, सॉरी ये 5 है, 135 और 5 कितना आ गया? 140। ठीक है, तो अब देखिए 144 से आगे मिसिंग नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे? शुरू से आप देख लीजिए, पहले प्राइम नंबर से गुना किया, फिर प्राइम नंबर को जोड़ा, फिर 10 में दूसरे प्राइम नंबर से गुना किया, 3 घटा दिया, फिर 27 को तीसरे प्राइम नंबर से गुना किया, तीसरा प्राइम नंबर होता है 5, और फिर 5 जोड़ दिया, और 140 को चौथा प्राइम नंबर जो कि 7 होता है, और वही घटा देंगे। ठीक है ना, तो वही क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, तो 140 सत्ते 980। ठीक है, उसमें से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 973। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो पहला है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगर मैथ या रीजनिंग सीखने से पहले आप सबसे पहले इस नंबर के स्क्वायर और क्यूब हमेशा याद रखें। ठीक है, बहुत बार यूज़ होते हैं, मैथ में यूज़ होते हैं, रीजनिंग, अब देखो रीजनिंग में यूज़ हो गया। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। 9 किसका है? 3 का। 5 कितना
25 किसका है? 5 का। और 49 7 का। ठीक है। और 289 किसका है? 17 का। और 361 किसका है? 19 का। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे किस किस का होगा? ठीक है, देखिए 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 को छोड़ के बाकी जो ये नंबर हैं जितने भी हैं ये सब प्राइम नंबर हैं। तो 7 और 17 के बीच में 2 प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? एक तो 11 है, एक 13 है। ठीक है, 11 है और 13 है। तो 11 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो मेरे पास 121 आता है, और 13 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो मेरे पास 169 आता है। ठीक है, तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। देखिए जो नंबर दिए गए हैं सीरीज में वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं ए ऑप्शन में देखूं 121 और 169 दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं तो ऑप्शन ए हमारा सही है। बी में 112 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो बी ऑप्शन गलत। सी में 131 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो ये भी गलत। डी में 136 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये भी गलत हो गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन से भी हम कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 4 16 52 132 एंड 282, राइट। और हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। अब देखिए 2 से 4 कैसे आएगा? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। 2 को 2 से गुना करो तो 4 आएगा, 4 को 4 से गुना करो 16 आएगा। लेकिन 16 को 16 से गुना करने पे 52 दिया हुआ है, जबकि 16 को 16 से गुना करेंगे 52 नहीं आता, राइट। तो कोई और लॉजिक देखते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर करिए, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर करूँगा और 1 का ही क्यूब करूँगा तो मेरे पास 2 आंसर आता है। अब 4 के लिए देखिए, 4 के लिए कैसे करेंगे? 2 का क्या करिए, सॉरी ऐसे तो नहीं होगा, डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस कितना है? 4, डिफरेंस 2 है, राइट। 16 और 4 का डिफरेंस कितना हो गया? 12। ठीक है, डिफरेंस हो गया ये 12। और 52 और 36 का डिफरेंस कितना होगा? 6 और 3 36। ठीक है, 132 और 52, इनका डिफरेंस कितना हो गया? 80। और फिर आगे डिफरेंस कितना हो गया? 015, राइट। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। अब देखिए डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है? डिफरेंस बराबर है 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब। ऊपर जो 12 डिफरेंस है वो किसके बराबर है? 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब। फिर जो 36 है वो किसके बराबर है? 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब। 80 जो बराबर है 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब। और जो 150 है 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब। ठीक है, तो अब आगे क्या रहेगा? 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36 और 6 का क्यूब 216, राइट। 216 और 236, सॉरी 36 और 216 कितने हो गए? 252। ठीक है, 282 में आप 252 जोड़ दीजिए तो आपके पास रहेगा 534, राइट। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 16 और 128, राइट। वेरी इजी। 2 को 8 से गुना करो तो कितना आएगा? 16। और 16 को 8 से गुना करो 128, और 128 को 8 से गुना करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 1024, राइट।
तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि नंबर्स के स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। उसने पूछा क्या है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर। ये किसका स्क्वायर है 2 का, ये किसका स्क्वायर है 4 का, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का है, फिर 10 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर, फिर 14 का स्क्वायर, और अब यहाँ पे कितने का स्क्वायर आएगा 16 का। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।